हाय फ्रेंड्स, सबको गुड मॉर्निंग। जय हिंद, जय भारत। आज ये टॉप संस्कृत अध्ययन SNK बाय उपेंद्र सर इस चैनल में आपका स्वागत है। तो कल आप लोग पढ़े थे कारक और विभक्ति का प्रथम पाठ, और आज लेकर के चले हैं पार्ट 2, यानी कि कारक और विभक्ति का पार्ट 2 है। आप जान रहे हैं कि कारक और विभक्ति सबसे यानी कि इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि यहाँ से आपको 5 से 6 नंबर क्लियर करेगा, क्योंकि इसमें अनुवाद आपको 3 या 4 नंबर के लिए तो अनुवाद पूछता है, और ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न पूछता है उसमें आपको ये सब यानी कि कारक और विभक्ति से भी आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए ज़्यादातर समय न लेते हुए पार्ट 2 यानी कि कारक विभक्ति का जो पार्ट 2 है उसको शुरू करते हैं। देखिए यहाँ क्या है, साधकतमम करणम। क्या है? साधकतमम करणम। कहने का मतलब ये है कि इसमें आप इसका परिभाषा तो आपको कारक में हम पढ़ा दिए हैं कि क्रिया करने में जो अत्यंत सहायक सिद्ध हो उसे हम करण कारक कहते हैं। इसमें क्या होता है कि करण कारक का ही नाम क्या चीज दिया गया है? साधकतमम करणम। करण कारक का ही नाम क्या है? साधक। ये जो है साधकतमम करणम, ये इसका संस्कृत नाम है, और हिंदी में हम किस नाम से जानते हैं? करण कारक के नाम से इसको जानते हैं। तो इसलिए यहाँ पर है क्रिया करने में जो अत्यंत सहायक सिद्ध हो उसको हम करण कारक कहते हैं। अगर कोई काम करने में, कोई क्रिया करने में कोई वस्तु हमको सहायता करेगा तो उसको हम क्या कहेंगे? करण कारक। ठीक है। जैसे में देखिए कह रहा है कि राधा कलम से पत्र लिखती है, तो ये राधा का क्या हो जाएगा? राधा, और उसके बाद में कलम से, यह से क्या कर रहा है? सहायता कर रहा है आपसे। लेकिन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि राधा कलमेन पत्रम लिखती, यह कलमेन जो है किस सूत्र से तृतीय विभक्ति लगाया गया है? तो आपको ऑप्शन में क्या देगा? साधकतमम करणम, यानी कि इसी सूत्र के माध्यम से यह कलमेन हुआ है। तो कलमेन क्यों हो गया? कलमेन होने का कारण क्या है? क्योंकि क्रिया करने में सहायता कौन कर दिया? कलम। यानी कि हमको लिखने में सहायता अगर कलम नहीं होता तो क्या हम लिख पाते? नहीं। तो इसीलिए यहाँ हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करके तब बनाए हैं क्या? राधा कलमेन पत्रम लिखती। फिर उसके बाद में कह रहा है कि राम दंडा से चलते हैं, चलता है होगा यहाँ। क्या कह रहा है कि राम दंडा से चलता है, तो राम दंडा से चलता है, तो इसको सहायता क्या कर दिया? दंडा। तो जब दंडा सहायता कर दिया तो हम किस कौन से ऐसा कारक है उसमें कौन विभक्ति का प्रयोग करेंगे? तो जब भी कोई सहायता करेगा, क्रिया करने में सहायता करे, तो वह करण कारक होता है, और करण कारक को संस्कृत में तृतीय विभक्ति के रूप से जानते हैं। तो इसको बनाएंगे कैसे? राम का हो जाएगा क्या? राम, और दंडा से, तो इसमें सहायता कर रहा है तो क्या बन जाएगा? दंडे। अचल में चलना, तो प्रथम पुरुष एकवचन में है तो टी लग जाएगा। जिनको यदि अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों तक इसे शेयर भी कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो देखिए, यदि आपको अगर लाकार नहीं जान रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक मिल जाएगा, या प्ले लिस्ट खोलिए, प्ले लिस्ट में सारा का सारा वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर के पूरा वीडियो आप देख सकते हैं। तो यहाँ हम क्या कर दिए? अब यह दंडेन क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ क्रिया करने में सहायता कर रहा है। फिर उसके बाद एक और अनुवाद जो है सबसे ज्यादा चर्चित है कि राम ने बाण से रावण को मारा। यहाँ इस तरह से दे देगा, और अनुवाद बना करके देता है कि अगर इसको अगर बनाना होगा तो राम वानेन रावणम अहन। तो ये हो गया क्या? राम ने बाण से रावण को मारा। तो इसमें क्या क्या करेगा कि वानेन दे देगा और बोलेगा किस सूत्र पर आधारित है? तो कौन सूत्र है? साधकतमम करणम। इसमें वानेन जहां भी आपको देख लीजिएगा तो यहाँ समझ लीजिएगा कि वान इसको सहायता कर रहा है। तो जहां भी कोई वस्तु अगर सहायता करेगा तो उसको हम क्या मानेंगे? साधकतमम करणम, उसका नाम से उसको हम
जानेंगे कि साधकतमम कर्णम से इस सूत्र से लिया गया है। समझ में आया? ऑप्शन खोजने में किसी को दिक्कत? अगर ऑप्शन में कहीं भी दिख जाए कि अगर उसमें तृतीय विभक्ति लगा होगा, अगर वह वस्तु किसी कोई काम करने में सहायता करेगा, तो उसको हम कौन सा सूत्र से जानेंगे? साधकतमम कर्णम। ये क्लियर हुआ? साधकतमम कर्णम यह संस्कृत नाम है, हिंदी में इसको किस नाम से जानते हैं? करण कारक। आपको कारक में परिभाषा यह लिखाया भी है कि जिसमें क्रिया करने में यानी कि अत्यंत सहायक सिद्ध, उसे हम करण कारक कहते हैं। तो वही चीज यहाँ संस्कृत नाम की वजह से फिर एक बार और आपको पढ़ाना पड़ रहा है, लेकिन ये आपको पहले भी हम पढ़ा चुके हैं कारक में। आगे बढ़ते हैं। अपवर्गीय तृतीया ये भी चर्चित है, ये आपके एग्जाम के लिए ये भी जरूरी है। इसमें क्या कहता है तो देखिए, कार्य समाप्ति या फल प्राप्ति के अर्थ में कालवाचक और मार्गवाचक, क्या क्या कह रहा है? कालवाचक और मार्गवाचक शब्दों में तृतीया विभक्ति होती है। इसमें कहने का मतलब ये हुआ कि हम कहीं रास्ते में जा रहे हैं और रास्ते में ही कुछ हमको प्राप्त हो जाए, या देखिए फिर उसके बाद में कालवाचक कह रहा है कि एक मास में, यानी कि कहने का मतलब एक महीना में गणित सीख लिया। हम क्या कर लिए? यहाँ कालवाचक का बात आया कि नहीं? काल का मतलब समय फिक्स कर दिया कि एक मास में, यानी कि एक महीना में। एक महीना में हो गया, तो एक महीना में हम गणित जब सीख लिया, तो ऐसा ही आपको सेम टू सेम देखा जाता है कि सबसे ज़्यादातर क्वेश्चन आपको जो भी बनता है वह सबसे ज़्यादा यहीं से देखा गया है कि ये क्वेश्चन इसमें, लेकिन 1 या 2 साल से यह क्वेश्चन यहाँ से भी आ रहा है। कह देता है कि रामेण मासेन गणितम शिक्षितम, यह किस सूत्र से लिया गया है? तो कौन सूत्र से लिया गया है? अपवर्गीय तृतीया से लिया गया है। इसमें क्या होता है, यह सूत्र आपको याद होना चाहिए। इसका परिभाषा कि कार्य समाप्ति, यह कोई काम अगर कर रहे हैं वह समाप्त हो गया हो, या फल प्राप्ति, कुछ हमको प्राप्त मिल जाए, किस अर्थ में? कालवाचक या मार्गवाचक। किसी समय फिक्स कर देगा कि इतना महीना में, इतना साल में हम ये गणित सीख लिए या संस्कृत सीख लिए, तो उसमें कौन सा विभक्ति का प्रयोग करेंगे? तृतीया विभक्ति। जैसे मैं यहाँ फिक्स कर दिया ना कि एक मास में गणित सीख लिया, तो मासेन मीन्स क्या हो जाएगा? एक महीना में। गणितम अशिक्षितम, शिक्षितम ये क्या कर रहा है कि हमको कुछ प्राप्त हुआ ना। गणित हम जब सीख लिए तो हमको विद्या की प्राप्ति या किसी भी प्रकार की अगर कुछ प्राप्त होता है तो उसमें हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद देखिए, 3 कोस जाते जाते उत्तर रामचरित पढ़ लिया। कहने का मतलब हो गया कि ये रास्ते में काम हो रहा है, रास्ते में चलते चलते इसको यानी कि कुछ प्राप्त हो जा रहा है, कुछ पढ़ ले रहा है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे? इसका मतलब ये क्या कर रहा है कि इसका ये मार्गवाचक, मार्ग का मतलब रास्ता, मार्गवाचक का मतलब हो जाएगा क्या? रास्ते में ही ये जिसे मैं कह रहा है कि 3 कोस जाते जाते आदमी चल रहा है और उसके साथ में चलते चलते में वह रास्ते में ही क्या कर लिया? उत्तर रामचरित्र मानस जो है वह पढ़ ले रहा है। तो पढ़ लिया तो इससे भी हमको ज्ञान का अर्जित हो गया, कुछ प्राप्त हो गया। कहाँ पे? रास्ते में। तो वही कालवाचक हो या मार्गवाचक, समय फिक्स कर दे या रास्ता में अगर हमको कुछ प्राप्त अगर मिल जा रहा है, कुछ सीख ले रहे हैं, तो उसमें भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ क्या कहाँ करेंगे? कालवाचक, यानी कि 3 कोस जाते जाते, तो त्रिकोसेन। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो त्रिकोसेन हो जाएगा। और उसके बाद में उत्तर रामचरितम अपठितम, ये जो पठितम जो लगा हुआ है, शिक्षितम जो लगा हुआ है, यह लेकिन लकार के माध्यम से भी अनुवाद बनता है। और एक और यानी कि बहुत जगह देखा जाता है कि वह प्रत्यय जुड़ता है, तो यह प्रत्यय के ऊपर है। तो प्रत्यय में आपको जब चलेंगे तो वहाँ कौन सा प्रत्यय कब लगता है तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ समझे क्या चीज़ कि अगर कोई रास्ता अगर समय फिक्स कर दे कि 1 महीना में हम यदि संस्कृत सीख लिए या गणित सीख लिए या सामाजिक विज्ञान सीख लिए, या कह देगा कि मैं रास्ते में चलते चलते मैं कुछ कर लिया, कुछ पढ़ लिया, तो उसमें कौन सा विभक्ति का प्रयोग करेंगे? तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। बस इसमें यही दिमाग में रखना है।
समझ में आया। फिर उसके बाद देखिए कह रहा है कि प्रकृत्या दिव्य उपसंख्यानम। इसमें क्या होता है कि प्रकृति, जाति, आकृति, नाम आदि कई शब्दों में तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि प्रकृति कहीं आ जाए, प्रकृति का मतलब होता है स्वभाव। जैसे में यहाँ देखिए कह रहा है कि सीता स्वभाव से वीर है। स्वभाव से क्या है? वीर है। तो सीता का सीता, अब प्रकृति मीन्स होता है, प्रकृति मीन्स क्या? स्वभाव। तो प्रकृति का तृतीय रूप में जब जाइएगा, यह भी आपको शब्द रूप नहीं लिखाए हैं, तो तृतीय विभक्ति में क्या हो जाएगा? प्रकृत्या। ये लास्ट वाला वर्ण आधा हो जाएगा और यहाँ या आएगा लास्ट में। तो ये अभी लिखाए नहीं है, इसीलिए आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि ये प्रकृति जो है, प्रकृति का ये शब्द रूप जो है तृतीय विभक्ति में क्या होगा? प्रकृत्या। लेकिन यहाँ समझिए कि यह स्वभाव का बात करेगा या आकृति का बात करेगा या कोई जाति का बात करेगा या कोई नाम का बात करेगा, तो उसमें कौन विभक्ति? तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में देखिए यहाँ स्वभाव से वीर है, तो हम क्या कर दिए? यहाँ तृतीय विभक्ति लगाए हैं, असुर अस्ति। फिर उसके बाद में राम का आकृति सुंदर है, आकृति फिर आया, आकृति वही बात है, तो फिर इसमें क्या कर देंगे? इसमें भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जहां भी प्रकृति का बात आए, जाति का बात आए, आकृति का बात आए या नाम का बात आए, तो इसमें कौन विभक्ति? तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ आकृति है तो आकृत्या सुंदर अस्ति। फिर यहाँ कह रहा है कि मैं जाति का यादव हूँ। यहाँ क्या कर रहा है? जाति का बात आया ना, तो जाति का बात जब भी आएगा जाति से, तो यहाँ अहम मीन्स मैं, और फिर वही बात जाति छोटी आ रहा है तो छोटी आएगा, तो जात्या और ग्वाला, ग्वाला मीन्स होता है यादव, और अस्मि सोना का धातु रूप यहाँ अस्मि का प्रयोग कर देंगे। तो क्या क्या समझे? एक तो समझे कि क्रिया करने में जो सहायक सिद्ध हो उसको हम करण कारक कहते हैं, जिसका हम संस्कृत नाम जानते हैं साधकतमम करणम। इसको हम साधकतमम करणम। आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा? जैसे मैं यहाँ बताए हैं कि राम वानेन, बानेन होता है, बानेन रावणम अहन। कहने का मतलब ये हुआ कि राम बाण से रावण को मारा। तो इस वाक्य में ऐसे रेखरीन दे देगा, कहेगा बानेन किस सूत्र से हुआ है, क्यों हुआ है? तो क्यों हुआ है? तो साधकतमम कर्णम की वजह से हुआ है। क्यों? क्योंकि क्रिया करने में सहायता कौन कर रहा है? बाण। क्रिया करने में, मारने में सहायता कौन किया? बाण। तो जिसमें अगर क्रिया करने में अगर सहायता कर देगा तो उसको हम क्या कहेंगे? साधकतमम कर्णम, यानी कि करण कारक। उसके बाद में यहाँ पढ़े कि रास्ते में चलते चलते अगर कुछ प्राप्त हो जाए या समय फिक्स कर दे कि हाँ इतना दिनों में हम ये कर लिए, तो इसमें कौन सा विभक्ति का प्रयोग करेंगे? इसमें भी आपको तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है। या देखिए प्रकृत्या दिव्य उपसंख्यानम। इसमें क्या क्या चीज आएगा? तो प्रकृति कहे, जाति कहे, जाति का मैं ब्राह्मण हूँ, या कोई भी ऐसा जाति का बात कहेगा तो उसमें भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। आकृति, लेकिन चेहरा होता है ना कि इसका चेहरा कैसा है? गोल है, ये इस तरह से भी अगर आ जाता है तो उसको आकृति में अगर कोई भी अगर आएगा तो उसमें भी हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। या नाम, मेरा नाम, या कहेगा ये नाम का बात करेगा तो उसमें भी हम क्या कहेंगे? उस शब्दों में तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ये इतना समझ में आया? तो कल पार्ट 1 था और आज जो है पार्ट 2 हुआ। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगा हुआ तो आप लाइक कर दीजिएगा। अगर जो कुछ समझ में आया तो आप कमेंट के माध्यम से, आया या नहीं आया तो कमेंट के माध्यम से आप बताइएगा, तो फिर आपको, लेकिन अगर इस तरीके से समझ में नहीं आया तो फिर दूसरे तरीका के माध्यम से आपको समझाने का पूरा कोशिश करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।